So today I will discuss a small topic, that is a density and its types. So let us start. What is the meaning of density? So density is simply mass per unit volume. That is mass upon volume. तो किसी भी सब्सटेंस के मास को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, दैट इज सेड टू बी द मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज सेड टू बी द डेंसिटी. क्लियर? नाउ लेट अस सी व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ डेंसिटी. So mass kilogram, volume meter cube, so the units are kilogram per meter cube. These are the units in SI system or you can say MKS system. But if we deal in CGS system, अगर हम CGS system में deal कर रहे हैं, then the units are gram, mass gram and volume in centimeter cube. So this is gram per centimeter cube. Clear to all of you? Clear? Now अब यहाँ पर हमने स्टडी किया डेंसिटी होता क्या है. जैसे ये कोई भी सब्सटेंस है, इसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम कि एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है. आई अगेन से डेंसिटी इज सिंपली द कि ये आपकी यूनिट वॉल्यूम है. दिस इज द यूनिट वॉल्यूम. इस यूनिट वॉल्यूम में वॉट एवर बी द मास, जो मास होगा दैट इज सेड टू बी द डेंसिटी. सो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है. क्या है डेंसिटी? यूनिट वॉल्यूम में जो भी मास है वो डेंसिटी है. अगर ये मास आपका 2 किलोग्राम आता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है. अगर ये मास आपका 4 kg आता है देन द डेंसिटी इज 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो डेंसिटी बिल्कुल यूनिट क्लियर होना चाहिए आपको. मास पर यूनिट वॉल्यूम मींस एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, दैट इज सेड टू बी द डेंसिटी. क्लियर? यूनिट्स आर क्लियर. नाउ दिस डेंसिटी इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. टाइप्स ऑफ डेंसिटी. तो बेसिकली बेटा ये 2 टाइप्स की होती है. First, absolute density and second is relative density. 2 type of densities are there, ध्यान करना है. First is absolute density, second is relative density. चलिए देखते हैं क्या मीनिंग है इनका. तो बेटा absolute density का मीनिंग क्या होता है? इट्स सिंपली द एग्जैक्ट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की एग्जैक्ट डेंसिटी दैट इज विदाउट कंपैरिजन ऑफ अदर. नॉर्मली हम क्या करते हैं बेटा? वी विल कंपेयर द डेंसिटीज. अगर आप डेंसिटी को कंपेयर करते हो किसी दूसरे सब्सटेंस से तो वो आपकी आएगी रिलेटिव डेंसिटी. बट अगर आप किसी सब्सटेंस की एग्जैक्ट डेंसिटी निकालते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला m/v, दैट इज मास बाय वॉल्यूम, तो इस फॉर्मूले से जो डेंसिटी आएगी दैट इज सेड टू बी द एग्जैक्ट डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज एक्चुअल डेंसिटी. तो एक्चुअल डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी, ये हमेशा ध्यान रखना. एब्सोल्यूट वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का कोई भी चीज कैलकुलेट करें और उसी की डायमेंशन को यूज करें, मींस हम किसी दूसरे सब्सटेंस से रिलेट ना करें, दैट इज सेड टू बी द एब्सोल्यूट. तो एब्सोल्यूट डेंसिटी इज सिंपली द एग्जैक्ट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विदाउट कंपैरिजन ऑफ अदर. किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है. एज फार एज फॉर्मूला इज कंसर्न, मास पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर? तो यूनिट भी वही हो जाएंगी जो आपकी डेंसिटी की है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज सेम फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए सेम होती है, ध्यान रखना. नाउ कम टू द रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज द सेकेंड टाइप. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? आपके सब्सटेंस की डेंसिटी इन कंपैरिजन टू अदर, किसी दूसरे के कंपैरिजन में. सो आई विल राइट रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एज कंपेयर टू other substance.
किसी दूसरे सब्सटेंस के कंपैरिजन में अगर आप डेंसिटी निकालोगे, सो बेटा दैट इज सेड टू बी द रिलेटिव डेंसिटी. नाउ दिस रिलेटिव डेंसिटी, दिस इज ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप में इसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वी विल से इट एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड सेकेंड इज वेपर डेंसिटी. टू टाइप्स. अब देखिए यहां पर विल रिमूव दिस एब्सोल्यूट डेंसिटी क्योंकि टॉपिक अभी आपका रिलेटिव डेंसिटी चल रहा है. सो ये दो टाइप में डिवाइड होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेपर डेंसिटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी हम यूज करेंगे फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट हम यूज करेंगे गैसेस के लिए. इसका मीनिंग क्या है, जो रिलेटिव डेंसिटी है इट इज डिफरेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जबकि जो आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी का कंसेप्ट था वो सबके लिए सेम था. तो यहां पर कुछ पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने. पॉइंट्स नंबर 1, रिलेटिव डेंसिटी इज डिफरेंट फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. क्लियर. चलिए अब इसमें बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की. पहले हम डिस्कशन करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट होता है जब आप रिलेटिव डेंसिटी किसकी निकालते हो, सॉलिड्स और लिक्विड की. तो यहां पर देखो बेटा, ये रिलेटिव डेंसिटी में हमें किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से रिलेट करना है, कंपेयर करना है. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो सब्सटेंस है वो है आपका वाटर. मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी वी कैन से द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एज कंपेयर टू. जब भी आप किन्हीं दो चीजों को डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना, यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग देमसेल्व्स. इन द लोअर क्लासेस यू हैव हियर्ड अबाउट कि वेन एवर वी हैव टू यू कैन सिंपली कंपेयर द टू थिंग्स, तो हम नॉर्मली उनको क्या करते थे, डिवाइड करते थे. तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो आप अपने सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस पे कंपेयर करोगे तो आपका क्या आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब आगे चलने से पहले थोड़ा मैं क्लियर करूं कि यहां पर हमने वाई we have taken the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों लिया है? सो बेटा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री पे मिलती है. मींस अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, इन बोथ द केसेस डेंसिटी डिक्रीज करेगी. क्लियर. तो 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आपने बढ़ाया, 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 6 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इन दैट केस डेंसिटी डिक्रीज होगी. आपने 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम किया, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री, तब भी आपकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. इसीलिए जो 4 डिग्री सेल्सियस है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जब वाटर की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. देयरफॉर हम कंपैरिजन कब करते हैं, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है ना. अब इसके बाद एक सिंपल सा इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर बहुत अंडरस्टैंड करना है, छोटा सा रीज़न है यहाँ पे. जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक चीज़ आपका कंसेप्ट है फिजिक्स का, केमिस्ट्री पे भी एप्लीकेबल है. जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपके जो पार्टिकल्स है जिनका सब्सटेंस आपका बना हुआ है, ठीक है ना, उन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, दूर दूर जाते हैं और वो एक्सपेंड करता है. जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सब्सटेंसेस एक्सपेंड होने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी. तो यहाँ पर देखिए, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो व्हाट हैपन्स, वॉल्यूम इंक्रीजेज, वॉल्यूम बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, दूर दूर जाते हैं, एक्सपेंशन, यू हैव टू रिमेंबर. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो बेटा अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी. तो 4 डिग्री टेम्परेचर से मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो वाटर की डेंसिटी क्यों कम हो रही है, सिंपल आपको बताना है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेंड्स. वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा.
ये पहला रीजन, वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये रीजन था कि 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है। अब नाउ जब हम 4 डिग्री से टेम्परेचर कम करते हैं तब भी डेंसिटी डिक्रीज होती है, इसका रीजन भी यहाँ स्टडी करते हैं। तो सिंपल सा रीजन है यहाँ पे, जब आप 4 डिग्री से टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वाटर मॉलिक्यूल में एयर स्पेस बन जाती हैं। वाटर में क्या बनती हैं? एयर स्पेस। इस तरह से, जैसे ये एक वाटर है बेटा, ये सेकंड वाटर, ये थर्ड वाटर और ये 4 वाटर। ये वाटर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड से जुड़ते हैं इस तरह से। ये बॉन्ड आप आगे डिटेल में स्टडी करोगे, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हुए और उनके बीच में क्या आ जाएगी? एयर स्पेस। आपने कभी देखा हो कि आइस को अगर हम ऐसे यू कैन हैमर से उसको करें तो अंदर कई बार खाली स्पेस हमें नजर आती है। वो खाली स्पेस क्या होती है? एयर स्पेस। एयर स्पेस कब बनती है? जब आप टेम्परेचर 4 डिग्री से कम करते हो। ठीक है, टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वाटर मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड है जो हम स्टडी करेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, यहाँ पर जितना हमें ज़रूरत है उतना ही स्टडी करना है कि 4 डिग्री से कम टेम्परेचर करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, बीच में एयर स्पेस आएगी। एयर स्पेस की वजह से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी क्या होता है आपका? मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी फिर से क्या करेगी आपकी? डिक्रीज। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 4 डिग्री से टेम्परेचर कम करो या 4 डिग्री से टेम्परेचर आप ज़्यादा करो, देन व्हाट हैपन्स? इन बोथ द केसेस डेंसिटी डिक्रीजेस। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब है? 4 डिग्री पे। देयरफॉर यहाँ पर हमने कंपैरिजन में क्या लिया है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक छोटा सा मैंने डिस्कस किया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग क्या होता है। आपके सब्सटेंस की डेंसिटी एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, जस्ट सी आउट। क्या लिखा मैंने? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि ये जो सब्सटेंस की डेंसिटी है ये इसकी एग्जैक्ट डेंसिटी का मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी है, सो आई कैन आल्सो राइट एब्सोल्यूट डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? सिंपल आपका डेंसिटी का कंपैरिजन है किससे? वाटर की डेंसिटी से एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यूनिट की अगर बात करें, आप डेंसिटी को डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हो तो दोनों की यूनिट आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। सो यूनिट में आई विल राइट देयर आर नो यूनिट्स। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। रिलेटिव डेंसिटी के कंसेप्ट के अंदर देयर आर नो यूनिट्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर आप वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस से डिवाइड करोगे यू विल गेट स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये हम एप्लीकेबल करते हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। नाउ कम टू द वेपर डेंसिटी। तो दिस इज रिगार्डिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी बेटा आपकी 2 टाइप की थी। हमने स्टडी क्या किया? वी हैव स्टडीड स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमने स्टडी किया। नाउ सेकंड इज वेपर डेंसिटी। दिस इज आल्सो रिटन एज VD एंड इट इज ओनली फॉर गैसेस। ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है। तो ये भी रिलेटिव डेंसिटी, यहां हम किससे रिलेट करेंगे? जस्ट ध्यान करना, इट इज सिंपली द डेंसिटी ऑफ गैस एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। किसी भी गैस की डेंसिटी टेम्परेचर P, T और प्रेशर P एज कंपेयर टू
डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे आपको किसी भी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से अगर आप कंपेयर करोगे या डिवाइड करोगे, दैट इज सेड टू बी द वेपर डेंसिटी। क्लियर? जैसे यहाँ पर अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है तो यहाँ पर भी टेम्परेचर 20 डिग्री, यहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो बेटा यहाँ पर भी प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो सिंपली अगर आपसे कहा जाए कि वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सो इट इज सिंपली यू कैन से density of carbon dioxide gas at a temperature T and pressure P as compared to density of hydrogen gas at same temperature T and pressure P. Clear? Now as far as units are concerned, again there are no units, कोई यूनिट्स नहीं है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान करना है आपको, ठीक है ना। जब भी आप रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट करोगे, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो that there are no units, you have to remember this thing, okay? So vapor density clear है। अब vapor density relation between vapor density and mm, that is molecular मास ऑफ गैस, क्या रिलेशन है? ऑल ऑफ यू नो मॉलिक्यूलर मास, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, दिस इज द रिलेशन। दिस रिलेशन आई हैव डिराइव्ड इन द लेक्चर ऑफ एवोगैड्रोज लॉ। सो इफ यू वांट टू सी द डेरिवेशन तो वहां पर आप देख सकते हैं एवोगैड्रोज लॉ का जो लेक्चर है। तो ये आपकी रिलेशन है। इससे हमारे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं कि वेपर डेंसिटी का डबल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास। तो सी आउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 ही सेज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस हैविंग वेपर डेंसिटी 22। अगर किसी गैस की बेटा वेपर डेंसिटी 22 हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सॉल्यूशन इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी 2 इंटू 22, दैट इज 44 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस having molecular mass 32 ग्राम पर मोल। अगर molecular mass 32 ग्राम पर मोल है then what is the vapor density? So solution is you know molecular mass twice into vapor density, so I can write vapor density is molecular mass divided by 2, 32 by 2 comes out to be 16. Clear? So this question number 1, question number 2. Now question number 3, which has more vapor density? किसकी वेपर डेंसिटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो वी नो स्टूडेंट्स कि जो वेपर डेंसिटी है ये बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम ऑक्सीजन का लेके चलें O2 32 ग्राम पर मोल एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी अब वैसे क्लियरली इंडिकेटेड है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? मॉलिक्यूलर मास के। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी वेपर डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है? CO2। सिंस CO2 हैज़ मोर मॉलिक्यूलर मास देयरफॉर इट हैज़ मोर वेपर डेंसिटी। और चाहो तो निकाल भी सकते हो आप वेपर डेंसिटी। अगर ऑक्सीजन गैस की कैलकुलेट करो 32/2 16 और वेपर डेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की
44/2 22. So this is question number 3 which has more vapor density. तो ध्यान रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. Now question number 4. What is the ratio of vapor density of oxygen gas and ओजोन गैस? ऑक्सीजन और ओजोन गैस में वेपर डेंसिटी की रेशियो निकालनी है. मींस वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन O3. सो यू नो दैट वेपर डेंसिटी बेटा किसके इक्वल होती है? मोलर मास डिवाइड बाय 2. तो यहां पर वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 2. और ओजोन में बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन डिवाइड बाय 2. 2 से 2 कैंसल. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन. तो ऑक्सीजन का 16 2 ज़ा 32, ओजोन 16 3 ज़ा 48. रेशियो क्या आ गई बेटा आपकी? 2:3. 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48. रेशियो क्या आई? 2:3. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं. इनको थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है. चलिए वन मोर क्वेश्चन. अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर डेंसिटी. इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. एक हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, एक नाइट्रोजन गैस ले लीजिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लीजिए. तो यू नो दैट वेपर डेंसिटी क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास बाई 2. तो वेपर डेंसिटी निकालते हैं. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 बाई 2 1 आ गई. नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14 2 ज़ा 28. तो 28/2 14 वेपर डेंसिटी. CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 डिवाइड बाई 2 22 वेपर डेंसिटी. सो ये आपकी वेपर डेंसिटी. ना इंक्रीजिंग ऑर्डर इज हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट था, बट कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वेपर डेंसिटी निकालनी, डाटा कुछ गिवन नहीं है. तो वेपर डेंसिटी आपको ध्यान रखना है, एक मेन रिलेशन जो मैंने आपको कराई है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी. तो आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली आपको डेंसिटी पर रिलेट था. एक बार थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूं कि जो आपके सब्सटेंस की डेंसिटी होती है ये होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम. इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड एब्सोल्यूट डेंसिटी. एब्सोल्यूट मीन्स जो उसका मास है पर यूनिट वॉल्यूम. हमेशा ध्यान रखिए, एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा दैट इज द डेंसिटी. ये यूनिट वॉल्यूम मैंने ली, दिस इज यूनिट वॉल्यूम V. इसमें जो भी मेरा मास होगा दैट इज सेड टू बी द डेंसिटी. इसको अपने माइंड में फोकस करके रखिए. तो यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा वो आपकी डेंसिटी आएगी एब्सोल्यूट, क्योंकि आपने किसी से रिलेट नहीं करा है. और अगर आप किसी सब्सटेंस से रिलेट करते हो देन इट इज रिलेटिव डेंसिटी. यू कैन से डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्सटेंसेस, रिलेटिव डेंसिटी. अब हम किन किन से रिलेट करते थे? तो 2 ही सब्सटेंस है हमारे पास. फर्स्ट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पे होती है. ये होगा फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए, और गैसेस के लिए हाइड्रोजन गैस. तो फिर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था. नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, और नंबर 2 वी हैव डिस्कस्ड वेपर डेंसिटी. ये बेटा हमने किया था सॉलिड लिक्विड के लिए और ये गैसेस के लिए. यहां पर जो आपके सब्सटेंस की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. यहां पर आप जो आपके सब्सटेंस यानी गैस, डेंसिटी ऑफ गैस एट टेम्परेचर T, प्रेशर P, एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. और ध्यान रखना रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट्स. क्लियर? सो ये हमने एक टॉपिक करा, दैट इज अ वेरी यू कैन से स्मॉल टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट वन. और एक रिलेशन जो हमारे आगे काफी फर्दर यूज होगा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी.
So student, this is all about the topic. That's all.